जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि आईएसडी का रजिस्ट्रेशन क्या अब हर किसी को करना है, और ये आईएसडी का रजिस्ट्रेशन कब करना है, और इसके अंदर आपको जो नया रिटर्न फाइलिंग है, जो इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, वो क्या है, आज के सेशन में समझ में आएगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, ताकि आपको भी आईएसडी रजिस्ट्रेशन को लेकर के जो भी कंफ्यूजन है, वो पूरा कंफ्यूजन जो है पॉइंट वाइज पॉइंट आपको लेना है, नहीं लेना है, और लेने के बाद किस तरीके से आप रिटर्न फाइल करेंगे, वो सारी चीजें जो हैं आपको समझ में आएंगी। अब मान लीजिए एक पर्सन है XYZ। आईएसडी क्या है, नाम से जैसा आपको पता लग रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है किसी सर्विस के ऊपर। इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रखा है आपने किसी सर्विस के ऊपर, और इस आईटीसी को अब आप क्या करेंगे, अब आप इस आईटीसी को करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, तो इसको कहते हैं इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहां पर समझिएगा, एक पर्सन है XYZ जिसका एक पैन नंबर है, और ये एक पैन नंबर के ऊपर मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेकर के बैठा है। जैसे मान लेते हैं ये XYZ पर्सन है, इसका एक पैन नंबर है, इसका एक रजिस्ट्रेशन है दिल्ली के अंदर, और एक रजिस्ट्रेशन है इसका लेट सपोज महाराष्ट्र के अंदर। सेम रजिस्ट्रेशन, सेम पैन पर दो रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पर भी ये गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है, यहाँ पर भी ये गारमेंट्स का बिजनेस कर रहा है। अब होता क्या है, ये जो XYZ पर्सन है जिसने एक ही पैन पर दो रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, दो ब्रांचेस के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए इस XYZ ने कुछ परचेजेस करी हैं, कुछ सर्विसेज ली हैं, कुछ परचेजेस ऑफ सर्विसेज है। कौन सा सर्विस? ऐसी सर्विस जो कि दोनों यूनिट के लिए कॉमन है। जैसे महाराष्ट्र यूनिट के लिए भी और दिल्ली यूनिट के लिए भी कॉमन कोई ऐसी सर्विस जो है इस XYZ पर्सन ने ले रखी है। फॉर एग्जाम्पल, इसने ले रखा है कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा। अब ये जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा ले रखा है इस XYZ ने, जो एडवर्टीजमेंट सप्लायर है, एडवर्टीजमेंट की सर्विस देने वाला जो सप्लायर है, वो क्या करता है, वो एक्स वाई जेड को कॉमन इनवॉइस, जी हाँ फ्रेंड्स, कॉमन इनवॉइस जो है वो शेयर करता है। कॉमन इनवॉइस का मतलब आपको यहाँ पर ये चीज समझनी होगी, जो आईएसडी का कॉन्सेप्ट चलता है कि मान लीजिए ये एडवर्टीजमेंट जो XYZ ले रहा है, तो ये एडवर्टीजमेंट इसके यूनिट 1 दिल्ली वाले यूनिट में भी एडवर्टीजमेंट का फायदा मिलेगा, और इसके यूनिट 2 महाराष्ट्र वाले यूनिट में भी एडवर्टीजमेंट का फायदा मिलेगा, इसको सेल होगी। लेकिन ये क्या करता है, जो परचेजेस के बिल लेता है, वो इंडिविजुअल यूनिट के नाम पे ना लेकर के वो क्या करता है, एक कॉमन इनवॉइस ले लेता है XYZ के नाम पर। अब यहीं पर आपका काम आएगा एज अ आईएसडी नंबर लेना है या नहीं। अगर आप ये वाला एडवर्टीजमेंट का इनवॉइस जो आपके मल्टीपल ब्रांचेस से रिलेटेड है, मल्टीपल डिस्टिंक्ट पर्सन से रिलेटेड है अंडर सेम पैन, तो आप उस कॉमन खर्चे का इनवॉइस सिंगल अपने इस जीएसटी नंबर पर या XYZ अपने नाम पर नहीं लेगा। वो अगर इंडिविजुअल ब्रांचेस के अंदर सेपरेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन करा लेता है और सेपरेट इनवॉइसिंग करा लेता है इस एडवर्टीजमेंट के सप्लायर से, तो उसे आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसी जगह पर XYZ की जगह पर आप ऐसी किसी एंटिटी को रख करके देखिए जिसके मोर देन 1000 ब्रांचेस हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो हर ब्रांचेस के लिए सेपरेट सेपरेट इनवॉइसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन सर्विस जो है वो ले पाए, जैसे रिलायंस, बिग बाजार वगैरह होते हैं। तो अब क्या होगा, एडवर्टीजमेंट का जो ये खर्चा है, जब कॉमन खर्चा आप XYZ जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर लेगा, तो उसे क्या करना होगा, उसे ये डिस्ट्रीब्यूट करना होगा अप्रोप्रिएटली अपने पहले यूनिट यानी कि दिल्ली वाले यूनिट के अंदर, और दूसरा जो महाराष्ट्र वाला यूनिट है उसके अंदर। मान लीजिए एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा आया वो आया 1 लाख रुपए का, जिस पर जीएसटी लगा हुआ है 18,000। अभी 18,000 का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सर्विसेज है, ये कुछ तो दिल्ली से रिलेटेड है, कुछ महाराष्ट्र से रिलेटेड है, लेकिन पूरा का पूरा बिल किसके पास आया है, XYZ के पास। अब इस XYZ को इसे क्या करना होगा,
मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेकर के। जी हाँ फ्रेंड्स, जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात है वो यहीं पर है कि अब इसे इस 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। प्रोविजंस कुछ इस तरीके से बना दिए गए। पहले क्या होता था, 1 अप्रैल 2025 से पहले ये 18,000 रुपए का बिल XYZ अपने नाम पर ले लिया करता था, और XYZ अपने नाम पर बिल लेने के बाद वो क्या करता था, अपना RP1 जो दिल्ली वाला यूनिट है उसके नाम पर नॉर्मल टैक्स इनवॉइस दे दिया करता था। महाराष्ट्र वाले के ऊपर नॉर्मल टैक्स इनवॉइस दे करके ITC जो है वो ट्रांसफर कर देता था, क्रॉस चार्ज कर देता था। अब ये नहीं कर पाएगा। ISD के प्रोविजन 1 अप्रैल से बदल दिए गए हैं, उसका मीनिंग, उसका डेफिनेशन बदल दिया गया है। उस डेफिनेशन की चेंज की वजह से अब ये नया रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जो है इस XYZ को इस केस में आएगा। अब इसको क्या करना है, एज ISD नंबर लेकर के वो क्या करेगा, ISD के इनवॉइसेस इशू करेगा, और ISD इनवॉइस इशू करके वो अपने दिल्ली यूनिट के और महाराष्ट्र यूनिट के पास जो 18,000 रुपए का बेनिफिट है वो यहाँ पर ट्रांसफर कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा? अब यहाँ पर आपको दो तीन बातें समझनी है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है एज पर रूल 39। उसके अंदर कई सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो दिए गए हैं, कई सारे परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हैं, कई सारे कंडीशंस आपको चेक करने हैं। जैसे मान लीजिए इसका प्रो राटा बेसिस पर 18,000 रुपए का टोटल है, तो इसके जो टर्नओवर के बेसिस पर आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हो सकता है ये एडवर्टीजमेंट का खर्चा रिलेटेड हो सिर्फ एक ही यूनिट से, तो सिर्फ और सिर्फ उसी यूनिट के लिए वो यूटिलाइज होगा। तो बहुत सारे कंडीशंस आपको देखने होते हैं। अगर आप ये सारा का सारा एक सिंगल कोर्स के अंदर सीखना चाहते हैं तो आप हमारा ISD का एक्सक्लूसिव कोर्स, जी हाँ फ्रेंड्स, ISD से रिलेटेड एक्सक्लूसिव सेशंस आपके लिए अवेलेबल है। आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ISD के रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म और उसका एंटायर प्रोसेस जो है वो किस तरीके से वर्क करता है वो सारा का सारा आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और GST के फुल कोर्स के साथ साथ ISD का एक्सक्लूसिव कोर्स, MNST का एक्सक्लूसिव कोर्स, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको डिस्कशन चाहिए हर एक टॉपिक आपके लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पर अब आपको ISD का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है इसको समझ में आ गया होगा कि कब आपको नंबर लेना है, और अगर आप नंबर नहीं लेना चाहते तो आप अपनी इनवॉइसिंग को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये बातें पूरी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर पहली बार आए हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस नहीं। थैंक यू। नाइस डे।